Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is section formula. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, यहां पर आपके सामने एक ग्राफ पेपर देके रखा है और इसके ऊपर बच्चों हम ड्रॉ करेंगे दो एक्सिस. सबसे पहले एक्स एक्सिस और बच्चों सेकेंड वन वाई एक्सिस. ध्यान से देखो. और यहां पर हम लेंगे एक लाइन जिसका नाम होगा आर और एस. राइट. तो यहां पर बच्चों आर के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होंगे और एस के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 होंगे. ओके, चलो अब बच्चों क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर यहां पर बच्चों एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है P पॉइंट. और उस P के जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे x और y. ओके, अब बच्चों जैसे ही आप P पॉइंट इस लाइन के ऊपर बनाते हो तो वो जो P पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड करता है दो पार्ट में, दो रेशो के अंदर. बच्चों वो रेशो है m:n. पॉइंट P divides this line RS in the ratio m:n. हर चीज को बच्चों समझ के लो. ओके, चलो अब बच्चों इस R पॉइंट से हमको x एक्सिस के ऊपर निकालना है परपेंडिकुलर. उसी तरह से P पॉइंट से भी परपेंडिकुलर हम निकालेंगे और उसी तरह से बच्चों S पॉइंट से भी हम परपेंडिकुलर निकालेंगे. तो आपको मिल जाएंगे तीन पॉइंट T, Q एंड व्हाट M. हर चीज को बच्चों समझ के लो. ओके, तो यहां पर बच्चों आपको तीन पॉइंट मिल गए हैं. ध्यान से देखो. अब मुझे बताओ बच्चों T का कोऑर्डिनेट क्या होगा. T का x कोऑर्डिनेट आएगा x1 और बच्चों y कोऑर्डिनेट आएगा 0. तो T के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 0. अब बच्चों Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x होगा और y एक्सिस का 0 होगा, यानी x, 0. ये होंगे Q के कोऑर्डिनेट. और बच्चों m के कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखोगे आप तो m का x कोऑर्डिनेट जो है वो x2 है और y कोऑर्डिनेट आपका 0 है. ध्यान से देखो. ऑलराइट. तो बच्चों इस तरह से आपके t, q और m ये जो है ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आते हैं. हर चीज को समझ के लो. अब बच्चों में इसी ये जो डायग्राम है आपकी, यहां पर तीन लाइन है, फिर यहां पर एक लाइन है, फिर आपकी एक्स एक्सिस है. बच्चों इसको मैं इस तरह से निकालता हूं. ध्यान से देखो. मुझे आपको यह बताना है कि ये तीनों लाइन यहां पर पैरेलल है. कैसे? अगर आप किसी भी कागज के ऊपर तीन लाइन निकालते हो और बच्चों ये अगर एक्स एक्सिस जो है वो आपकी अगर ट्रांसवर्सल हो तो बच्चों यहां पे ध्यान दो, ये जो एंगल है ये 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है. ये सारे के सारे बन जाते हैं बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कांग्रुएंट होते हैं, यानी 90 यहां पर दिए गए हैं, वो अगर कांग्रुएंट है तो बच्चों ये तीनों की तीनों लाइन बन जाते हैं पैरेलल. ध्यान से देखो बच्चों. यहां पर मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं जो आपको आपके पेपर पे ड्रॉ करना है. देखो बच्चों इस तरह से आपको बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की यहां पर याद आएगी. बच्चों ध्यान से देखो. यहां पर बच्चों तीन लाइन है और ये जो है आपकी ट्रांसवर्सल है. तो बच्चों ये एंगल कांग्रुएंट टू ये एंगल है, इसको आप करस्पॉन्डिंग एंगल बोलोगे. और ये एंगल कांग्रुएंट टू व्हाट, ये एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग है. और बच्चों ये सारे के सारे 90 के हैं, तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, कांग्रुएंट हियर. एंड वी नो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, कांग्रुएंट, देन गिवन लाइंस आर व्हाट, पैरेलल. तो यहां पर बच्चों लाइन आरटी या पीक्यू और एसएम ये सारे के सारे बच्चों पैरेलल हो जाएंगे. राइट. ध्यान से देखो बच्चों. यहां पर सेगमेंट आरटी पैरेलल टू सेगमेंट पीक्यू पैरेलल टू व्हाट, सेगमेंट एसएम. यहां पर तीनों भी पैरेलल हो गए. राइट. तो बच्चों आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये देखा है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस. क्या होता है बच्चों यहां पर,
अगर 3 पैरेलल लाइंस है और उसके 2 ट्रांसवर्सल हैं, तो बच्चों क्या होगा, आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, क्या होता है, आर पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू एम होता है। ध्यान से देखो बच्चों, आरपी अपॉन पी एस इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन क्यू एम होता है, राइट। अब बच्चों यहां पर आरपी की वैल्यू एम है, आरपी और पीएस ये बच्चों डिवाइड हो गए हैं एम इज टू एन, यानी बच्चों आरपी अपॉन पीएस ये इसका जो रेशो है वो क्या है बच्चों, एम इज टू एन, ये आपको पता है। ध्यान से देखो बच्चों, आरपी और पीएस का जो रेशो है बच्चों वो है एम इज टू एन। उसी तरह से बच्चों फिर टी क्यू अपॉन क्यू एम का भी रेशो एम अपॉन एन हो जाएगा, समझ के लो बच्चों, राइट। इसका मतलब ये हो गया, ये रेशो इक्वल टू एम अपॉन एन हो गया और ये रेशो इक्वल टू व्हाट, एम अपॉन एन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों में से एक ही रेशो लेंगे और हम लिखेंगे टी क्यू अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू एम अपॉन एन, इस तरह से लिखेंगे। यानी आखिरी वाले जो 2 टर्म है, 2 रेशो है, हम वो लेंगे। ओके, चलो बच्चों इस पेज को अब मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखो। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पर m अपॉन n ये तो बच्चों फिक्स है, ये रेशो है। अब बच्चों आपको निकालना है टी क्यू की वैल्यू। यहां पर आपको जो टी क्यू देखे रखा है बच्चों क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी क्यू हियर। ध्यान से देखो हाँ बच्चों, जैसे आप एक्स पे एक्सिस पे जाओगे तो t की वैल्यू छोटी होगी, यानी x1 छोटा होगा, और q की वैल्यू बच्चों थोड़ी सी बड़ी होगी कंपेयर टू व्हाट t, उसकी वैल्यू बच्चों x होगी। तो टी क्यू के बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, बड़ा माइनस छोटा, यानी x माइनस x1 होगा। ध्यान से देखो बच्चों, और यहां पर बच्चों यहां पर होगा बड़ा माइनस छोटा, यानी x2 माइनस x होगा, वो होगा QM की वैल्यू। तो यहां पर बच्चों हम पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज, राइट। ध्यान से देखो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन n हो गया। चलो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान से देखो, n आप इस इधर मल्टीप्लाई करोगे और m को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखो बच्चों, n इन ब्रैकेट x माइनस x1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x2 माइनस x होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ओके, अब बच्चों हम n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू x होगा माइनस n इंटू व्हाट, x1 होगा। उसी तरह से बच्चों m इंटू x2 होगा माइनस m इंटू व्हाट, x होगा। अब बच्चों m x यहां पर जो निगेटिव है हम लेफ्ट में लेंगे, वो हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से देखो, और n x1 जो निगेटिव है वो राइट में जाएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। हर चीज को समझ के लो। यहां पर बच्चों x कॉमन है तो यहां पर हम x को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा m प्लस n, बाकी राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। अब बच्चों यहां पर m प्लस n मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा। ध्यान से देखो क्या होगा, हर चीज को समझ के लो बच्चों, ये जो अपनी स्टेप है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, m प्लस n ये जो रेशो है उसको हम लेके जाएंगे राइट में, तो वो यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, राइट। तो इस तरह से बच्चों तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला बन गया। यहां पर p का जो कोऑर्डिनेट है x, उसका फॉर्मूला आपका आ गया, राइट। तो बच्चों यहां पर ये जो फॉर्मूला है उसे कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो इस p का x कोऑर्डिनेट। ओके बच्चों, उसी तरह से जैसे ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, सिमिलरली वी कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, y। बच्चों इसी तरह से y का भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, राइट। और बच्चों यहां पर हम x और y के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और वो हो जाएंगे बच्चों p के कोऑर्डिनेट, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों यहां पर हमने इस वीडियो के अंदर ये फॉर्मूले हमने निकाले हैं x और y के। ओके बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच।